प्रशांत, वेलकम टू द बीआईसी। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल न्यूमेरिकल्स की। एंड जो चैप्टर है अपना वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको समझाया था किस तरीके से फॉर्मूला होता है वर्क का, एनर्जी का एंड पावर का, एंड किस तरीके से डेरिवेशन होते हैं एंड कन्वर्जन होते हैं यूनिट्स के। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो मिस कर दी है तो आप यहाँ पे आई कार्ड में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले वो वीडियोस चेकआउट कर लें ताकि आपको बेसिक थ्योरी समझ में आ जाए। देन अपन मूव ऑन करते हैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो पे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो न्यूमेरिकल्स लिए हैं, तो अपन इनको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल की बात करें तो ये समझा देता हूँ आपको। अ मशीन टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ 40 किलोग्राम मास टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। एक मशीन है, उसने एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास आपको दे रखा है 40 किलोग्राम। ओके, मास आपको दे रखा है। मशीन ने उस मास को शिफ्ट कर दिया, यानी कि लिफ्ट कर दिया 10 मीटर की हाइट पे। तो यहाँ पे जो हाइट है अपनी कितनी है, 10 मीटर्स हो गई इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कि मशीन ने कितने अमाउंट में वर्क किया। तो वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन होती है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने। वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डेफिनेशन तब तक काम करती है जब तक कि हॉरिजॉन्टल मोशन की आप बात कर रहे हैं। जैसे आप बात करेंगे वर्टिकल मोशन की, यानी कि अपसाइड डाउन मोशन की, इस तरीके की, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है mg इंटू एच। तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यूज प्लेस कर देनी है। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये mg क्या है। mg बेसिकली वेट होता है। जो वेट होता है वो एक फोर्स ही होता है। जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक डाउनवर्ड फोर्स होता है। ओके, फिजिक्स में उसको डाउनवर्ड फोर्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत इजी है। जो मास है ऑब्जेक्ट का, जो हमेशा गिवन होता है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन से, जो कि है स्मॉल जी। तो यहाँ पे मैं सबकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 40 जो कि मास है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको जी से, जी की वैल्यू 9.8 आती है। एंड हाइट कितनी दे रखी है आपको, 10 मीटर्स दे रखी है। तो इस तरीके से। एंड बाय द वे यहाँ पे जो मैंने यूनिट्स लिए सबकी सब ऐसा यूनिट्स में लिए हैं। फॉर एग्जांपल मास लिया मैंने किलोग्राम्स में, ये लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, एंड जो हाइट लिए वो लिए मैंने मीटर्स में। तो आपको यूनिट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। एंड जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 33920 जूल्स। एंड अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे किलो जूल्स के अंदर तो आप 1000 से डिवाइड करोगे, 3920 डिवाइड बाय 1000 एंड इट विल कन्वर्ट इनटू किलो जूल। तो ये हो जाएगा 3.92 किलो जूल्स। तो इतने अमाउंट का वर्क डन करना पड़ेगा मशीन को। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज टू बी डन बाय द मशीन टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स। काफी इजी सा न्यूमेरिकल था ये। आई थिंक आपको समझ में आया होगा एंड आसान भी लगा होगा। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के ऊपर। ये बड़ा खास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें बात होने वाली है इलेक्ट्रिक पावर की। एंड जो यूनिट यूज होगी वो कमर्शियल यूनिट यहाँ पे यूज होगी। मैं आपको बता देता हूँ, in a house 5 electric appliances are used 10 hours per day। 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं एंड जो टाइम है उनके यूज का वो कितना है, 10 आवर्स पर डे। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख देता हूँ 10 आवर्स पर डे। आउट ऑफ दीज टू अप्लायंसेस आर 200 वॉट। यहाँ पे जो अप्लायंसेस हैं उनकी पावर किस तरीके से दे रखी है, जो पावर फिगर्स हैं वो इस तरीके से है 200 वॉट। इसके दो अप्लायंसेस है 200 वॉट के, तो इंटू 2 प्लस यहाँ पे 400 वॉट के 3 अप्लायंसेस हैं, यानी कि 400 वॉट मल्टीप्लाई 3। तो इस तरीके से आप टोटल पावर कंज्यूम कर सकते हो, सॉरी कैलकुलेट कर सकते हो टोटल पावर। सो दिस कम्स आउट टू बी 400 वॉट प्लस 1200 वॉट एंड दिस इज इक्वल्स टू 1600 वॉट। ओके, सो 1600 वॉट क्या हो गई, टोटल पावर हो गई। Now, अब ये पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन वन डे, कि एनर्जी बतानी है कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। एंड लेट मी टेल यू कि आपको जो एनर्जी है वो किस यूनिट में निकालनी है, कमर्शियल यूनिट में कैलकुलेट करनी है। कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है एनर्जी की, कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की Q1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे किलोवाट, आपको सबसे पहले जो ये पावर है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोवाट के अंदर। एंड जो टाइम है वो किस में लिया गया था, आवर्स में। तो यहाँ पे टाइम्स ऑलरेडी 10 आवर्स है, तो आपको उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगी 1600 डिवाइड बाय 1000, 1600 डिवाइड बाय 1000 बिकॉज यहाँ पे किलोवाट के अंदर कन्वर्ट हो गई, मल्टीप्लाई आवर्स।
कितने आवर्स अपन ने लिए, 10 आवर्स का अपन कंजप्शन है। जब सॉल्व करेंगे इसको 2 0 से 2 0 कैंसिल, दिस इज कैंसिल, दिस कम्स आउट टू बी 16 किलोवाट आवर। ओके, 16 किलोवाट आवर। ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कंज्यूम होगा, ये 5 अप्लायंस जो कंज्यूम करेंगे वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है 16 किलोवाट आवर। जनरल लैंग्वेज में अंदर इसको किलोवाट आवर ना बोलकर इसको यूनिट्स बोल देते हैं। तो अगर आप 16 यूनिट्स लिख देंगे देन इट इज द सेम थिंग। ओके, so this is how you can solve very easily the questions numericals of the electric power. Okay, तो आइए स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल में अपन चेकआउट करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है स्प्रिंग कॉन्सेप्ट। तो स्प्रिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से अटेम्प्ट किए जाते हैं। मैं इसके डेरिवेशन नहीं करूंगा बिकॉज आई थिंक जो डेरिवेशन है वो 11th 12th क्लास की फिजिक्स से ज्यादा रिलेटेड है एंड आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है एंड ये क्लीन सरफेस है एंड ये कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, एंड ये किससे अटैच है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की मैंने स्प्रिंग यहाँ पे बनाई है। इस तरीके की स्प्रिंग से ये ऑब्जेक्ट क्या है, कनेक्टेड है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करोगे इस साइड में तो आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को एक्सपैंड कर रहे हो। स्प्रिंग का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है इस तरीके से। ओके, जब आप छोड़ दोगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट है वो वापस मूव करके इस तरफ आ जाएगा, बिकॉज आप जानते हो स्प्रिंग का नेचर किस तरीके से होता है। एंड ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस के अंदर जब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करोगे इस तरफ, यानी कि इस तरफ, तो आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, स्प्रिंग को दबा रहे हो यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ओके, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो स्प्रिंग का, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर वर्क करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर वर्क करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पेंड एनर्जी ऑन कंप्रेशन एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, सो आप जो वर्क करोगे क्या उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये डेफिनेटली यस, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है, वेल आप ये देखिए जो वर्क होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एक्स के ऊपर। अब एक्स क्या है, यहाँ पे आपने जो एक ऑब्जेक्ट है उसको किस दूरी तक खींचा, जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है ना, उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे एक्स। अगर आप ज्यादा इसको एक्सपेंड कर देंगे तो x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, एंड अगर आप कम एक्सपेंड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कम होगी। एंड आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपको ज्यादा एक्सपेंड करना है तो आपको वर्क डन भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ओके, सिमिलरली बात करो कंप्रेशन की, अगर आप कम कंप्रेस करेंगे तो आपको कम अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू कम हुई तो वर्क की वैल्यू कम हो जाएगी। एंड अगर आपने ज्यादा कंप्रेस इसको कर दिया तो x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी एंड आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट में करना पड़ेगा। ओके, तो वर्क इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द x। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा w इज इक्वल्स टू हाफ k x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, w वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई k इनटू x स्क्वायर। नाउ k क्या होता है, k होता है बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या होता है k, स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। नाउ इसकी यूनिट क्या होती है, ये आपको बताता है कि आपको कितना फोर्स रिक्वायर्ड है फॉर 1 मीटर कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ओके, ये आपको बताता है कि जो स्प्रिंग है, जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको 1 मीटर उसको कंप्रेस करना है या 1 मीटर उसको एक्सपेंड करना है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं स्प्रिंग अलग अलग टाइप की होती है, कई स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग्स होती हैं, कई लूज स्प्रिंग्स होती हैं, तो सबका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो सबका क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। जो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको कंप्रेस एक्सप्रेस करने में, तो ऑब्वियसली उसमें उतना अमाउंट ऑफ वर्क भी खर्च होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग सिस्टम के अंदर फॉर्मूला डिराइव होता है। ओके, नाउ अगर इससे जुड़ा कोई न्यूमेरिकल करें तो यहाँ पे पूछा है स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग इज 4 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर, k इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻³ न्यूटन
पर मीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं 4000 न्यूटन पर मीटर। इस तरीके से पर्टिकुलर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन इन टू कंप्रेस इट बाय 0.04 मीटर, कितना अमाउंट में वर्क करना पड़ेगा अगर अपन इस स्प्रिंग को कंप्रेस करें 0.04 सेंटीमीटर। तो अपन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। नाउ वैल्यूज प्लेस कर देते हैं अपन यहाँ पे। वन इंपॉर्टेंट थिंग अगेन आई वांट टू टेल यू कि आप ध्यान रखिएगा कि इन सब की जो यूनिट्स है वो ऐसा यूनिट्स में ही हो, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है। तो जब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे 4000 मल्टीप्लाई बाय 0.04 एंड का स्क्वायर, एंड जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली दिस विल बिकम 2000 एंड 2000 this will become 0.0016 and it will come out to be 3.2 जूल्स। ओके, सो इतना अमाउंट में आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आपको इसको कंप्रेस करना है 3.2 जूल्स। ओके, स्वेल तो एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है, ये वाला। यहाँ पे 0.4 जूल वर्क करना पड़ता है एक स्प्रिंग के ऊपर, एंड तो उसको स्ट्रेच करने के लिए 0.02 मीटर। तो आपको स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आप डेफिनेटली इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एंड आप मुझे इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो एंड यही पे वीडियो खत्म हो जाता है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप वॉचिंग।